नमस्कार। तो चलिए आज एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और अब इस अपनी कहानी को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। और एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, तो देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये सब्जेक्ट भी और ये स्टोरी भी, क्योंकि है भी बहुत पुरानी, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये माइथोलॉजी नहीं है। दिस इज़ अ रियल अकाउंट। अभी देखिए जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में, नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा और आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई भी एपिसोड बीच में से देख रहे हैं तो फिर वो आपको उसको कैचअप करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है ना सिलसिलेवार ढंग से एपिसोड्स को देखें, क्योंकि हर एपिसोड जो है वो पीछे वाले एपिसोड्स जो हैं उनसे लिंक्ड है। चलिए तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। तो देखिए पिछले एपिसोड में जो है जो हमने डिस्कशन किया था वो ये किया था कि जो अलालू था राजा वहाँ का, उसको जो है वहाँ के जो प्रिंस थे अनु, उन्होंने चैलेंज किया। और उन दोनों के बीच में आपस में एक द्वंद्व जिसको कहते हैं ना हैंड टू हैंड कम्बैट, हाथ मतलब जो है ना वो जो वहाँ का कस्टम था निबिरू का, और वो हुआ। उसमें अलालू जो है ना वो हार गए। और अलालू जब हारे तो उसके बाद जो है ना जो अनु जो थे वो वहाँ पर जो है ना वो 10th किंग जो है वहाँ के बना दिए गए, डिक्लेयर कर दिए गए। और अलालू जो थे वहाँ से जो है ना वो स्पेसशिप लेके वहाँ से भाग लिए। क्यों? क्योंकि एक तो उनके अंदर गिल्ड था, क्योंकि उनके हाथ से जो किंग था उनसे पहले लामा, उसका मर्डर हो गया था एक तरीके से, क्योंकि दोनों लड़े थे और वो गिर गए थे लामा टावर से, महल की। तो वो गिल्ड था, प्लस ये भी था कि मतलब जो है ना वो एक तरीके से उनको लगा था कि वो फेल हो गए थे, क्योंकि करीब करीब 9 शार उन्होंने शासन किया था। और 9 शार का मतलब अर्थ के करीब 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 अराउंड 35,000 ईयर्स के करीब उन्होंने शासन किया। और उस दौरान वो जो मेन प्रॉब्लम थी नीब्रू की वो नहीं सॉल्व कर पाए। और वो प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था नीब्रू का वो दिन पर दिन ख़राब होता चला जा रहा था। मतलब जो है ना वो ख़त्म होता चला जा रहा था। इट वॉज गोइंग थ्रू अ स्लो डेथ, क्योंकि उनके जो एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ा होल हो गया था। और उसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से वहाँ जो पूरा जो वहाँ का जो इकोसिस्टम था वो डिस्टर्ब था नीब्रू का। तो अलालू अपने शासनकाल में 9 साल के जो उनका 9 शार का जो शासन था उसमें वो कुछ कर नहीं पाए। और इसी वजह से अनु ने उनको चैलेंज किया था कि भाई तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो फिर अब मुझको शासन जो है ना वो सौंपो और मैं कुछ करके देखता हूँ। तो अलालू ने फिर जो है ना एक बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन ये लिया। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रुका हारने के बाद तो मुझे वैसे भी ये लोग बाहर निकाल देंगे या मुझे जो है ना सजाए मौत दे देंगे, मार देंगे। तो क्यों ना मैं अपनी बची हुई लाइफ को जो है ना किसी पर्पस में लगाऊं। क्योंकि अलालू जो था वो एक बहुत ही ट्रेन पायलट था, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था। और एक बहुत ही टॉप लेवल साइंटिस्ट भी था वो। तो उसने काफ़ी डीप स्टडी सोलर सिस्टम का किया था। और उसके साइंटिस्ट ने उसको बताया भी था कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जिसको हैमर्ड ब्रेसलेट बोलते थे वो लोग, तो वो जो है वहाँ पर गोल्ड की प्रेजेंस है। और उसने अपने शासनकाल में वहाँ पर जो है वो शिप्स, एयरशिप्स जो है अपने भेजे थे जो वहाँ से ड्रिल कर सकें। लेकिन वो सब वहाँ जाके जो है वो जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो वहाँ पर जाके उन चट्टानों से टकरा गए थे और वो वहीं डिस्ट्रॉय हो गए थे, वापस नहीं आ पाए थे। तो अलालू ने सोचा कि मैं क्यों ना एक चांस लूँ और मैं जाके मतलब जो है ना कोशिश करता हूँ। और अगर मुझको मैं गोल्ड का पता लगा लेता हूँ वहाँ किसी वजह से और यहाँ पर इन्फॉर्म कर सकता हूँ तो मेरे को शायद यहाँ पर जो है ना ये लोग माफ़ भी कर देंगे और मेरी सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी और नीबरू का भी भला हो जाएगा। तो उसने एक बड़ा इंटेलिजेंट और एक बड़ा कैलकुलेटेड डिसीजन लिया। और फिर वो उसने वहाँ से जो है ना अपने जो भी एयरशिप में अपने जो कैलकुलेशंस थी उनको देखा, उनको जो है ना सारे स्कैन्स को देखा। और फिर उसने जो है ना एक अपना कोर्स सेट किया और वो निकल पड़ा एक बहुत लंबी यात्रा पे। लाखों लीग्स की उसने ट्रैवल की। वो लीग का मतलब एक्चुअली एक लीग जो है वो 5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के बराबर होता है। तो लाखों लीग उसने जो है ना वो यात्रा उसने करी। और क्यों? क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव तो था ही नहीं। और डरा भी बहुत हुआ था वो। उसको उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक बिल्कुल, क्योंकि एक समझिए कि एक शहर से दूसरे शहर जाने में इंसान डरता है, तो उसने पूरा स्पेस में एक जो है ना इतनी बड़ी यात्रा पे निकल गया था अकेला। तो उस जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसको जो है ना अपने सोलर सिस्टम में जो पहला उसको जो है ना जो उसका एनकाउंटर हुआ वो हुआ गागा से, जिसको कि वो लिटिल गागा बोलते थे, जिसको कि हम प्लूटो के नाम से जानते हैं। तो एक छोटा सा जो है ना ये एक सेलेस्टियल बॉडी है प्लूटो। तो जब वो उसके पास पहुंचा तो उसी के जो ऑर्बिट था उसने प्लूटो का ऑर्बिट पकड़ा। और वो जब आगे बढ़ा
तब उसने जो है ना वो देखा एक काफ़ी बड़ा सा प्लेनेट जो है उसको दिखाई पड़ा, वो था अंतु। अंतु जो है ये जो वहाँ का किंग था ना अंशर, उसने ये नाम रखा था इस प्लेनेट का नाम अंतु। और ये जो प्लेनेट था ब्लू कलर का जो प्लेनेट था, वो इसको देख के जो है ना बिल्कुल ट्रांसफिक्स रह गया कि इट्स ब्यूटीफुल प्लेनेट जो है ना वाज देयर, जिसको कि जो है ना वो हम अंतु को जो है हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं आज। तो वो अंतु पे मतलब जो है ना पहुंचा, और अंतु के पास ही जो है, जब वो अंतु के पास से जो थोड़ा आगे बढ़ा, तो उसका ही उसने जो है ना वो ट्विन प्लेनेट देखा, जो उसी की तरह का दूसरा प्लेनेट था, जिसको कि हम कहते हैं यूरेनस। क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट एक ही साइज के हैं और दोनों का जो ह्यू है वो भी मतलब जो है ना वो ब्लूइश है। तो वो जो है फिर वहाँ पर जो है वो वहाँ से जो निकला तो वो यूरेनस के पास पहुँचा, और यूरेनस के बाद से जब उसने देखा तो उसने देखा कि कोई बहुत तेज़ पावर जो है ना उसके जहाज़ को, उसके स्पेसशिप को अपनी तरफ खींच रही है। और वो जो प्लेनेट मिला उसको, जो उसने देखा वो था अंशर। जो अंशर जो था ये इसको जो नीब्रू के जो 5वें राजा थे उनके नाम पर जो है ना इसका नाम रखा गया था। वही एंशर जो राजा था उसने ये सारे नाम रखे थे, क्योंकि उसने बड़ी डीप स्टडी करी थी, ये हम पिछले एपिसोड में इसके बारे में बता चुके हैं। तो उसने जो है ना उसको जो है वो देखा, और वहाँ पर जब वो पहुँचा तो मतलब ही वॉज फीलिंग अ ग्रेट डिफिकल्टी, उसको बहुत मुश्किल होने लगी अपने शिप को एक सही पोजीशन पे रखने में, क्योंकि ये जो सैटर्न है जो अंचल, इसका जो ग्रेविटेशनल पुल था वो बहुत ज़्यादा था, और उसकी वजह से उसका जो शिप जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। तो उसने क्या किया, एक वहाँ से थोड़ा सा कोर्स अपना जो है ना वो शिप का चेंज किया, और जब वो चेंज किया वो, तब वो जो है ना देखा उसने तो उसका बिल्कुल वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि एक बहुत ही ह्यूज प्लेनेट उसको दिखाई पड़ा, जिसको कि जो है ना वो जिसका कि नाम उनके लैंग्वेज में किशर था, जिसको कि हम कहते हैं जुपिटर। ह्यूज मैसिव प्लैनेट, बिल्कुल ऐसे जैसे बड़ा गैस का गोला होता है, जिसके अंदर की लगातार जो है ना वो बड़े बड़े जो है तूफान उसके ऊपर जो है ना वो चल रहे थे। और वो वहाँ पर भी इतना कंफ्यूज हो गया जाके अलालू कि वो क्या करे, किस तरफ जाए। क्यों? क्योंकि वो ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज थे सैटर्न और जुपिटर, वो इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल डाल रहे थे जहाज़ पे कि उसको जो है ना उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा रास्ता कौन सा है। खैर बहुत ही एक्सपर्ट पायलट था वो, उसने सारा कुछ अपना जो है ना अपने जो पैनल्स को स्कैन किया और देखा, और फिर उसने जो है ना वो एक रास्ता जो है ना पकड़ा, और वो थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ा तो उसको वो हैमर्ड ब्रेसलेट जो है ना वो दिखाई पड़ने लगी बिटवीन जुपिटर के तुरंत बाद। यहाँ पर ये मार्स है, ये जुपिटर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर उसको जो है ना वो बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े वो जो है वो इधर से उधर जो है तेज़ी के साथ बड़ी स्पीड से जा रहे थे। अब जो है वो जब ये जो 5 प्लेनेट जो थे जो वो ट्रैवल कर चुका, और वो जब पहुंचा हैमर्ड ब्रेसलेट के पास, तो वहाँ पर एक समस्या उसको ये आने लगी कि कैसे उसके मतलब जो है ना अपने आप को बचाए, क्योंकि उसको अपने शिप को भी बचाना था, अपने आप को भी बचाना था, क्योंकि उसको पता था कि यहीं पर आके, क्योंकि यहाँ तक तो पहले भी शिप्स पहुँच गए थे उसके जो उन्होंने भेजे थे, और यहीं आके हैमर्ड ब्रेसलेट में वो इन चट्टानों से टकरा गए थे और डिस्ट्रॉय हो गए थे। खैर अलालू जो है ना उसने क्या किया कि उसको उसके जो शिप था उस पर बहुत ही जो है ना हाई पावर्ड जो है मिसाइल्स जो थी ना, न्यूक्लियर मिसाइल्स, वो लोडेड थी, वो लोड करके लाया था वहाँ से जब नीबू से चला था। और उसने क्या किया कि वो इंतजार करता रहा, जैसे ही उसके थोड़े हल्के से बोल्डर्स आए उसकी तरफ दिखाई पड़े, तो उसने उनको धड़ाधड़ जो है ना एक रैपिडली जो है उनको फायर करना शुरू किया मिसाइल्स को, जिससे क्या हुआ कि वो जो चट्टानें थी उनको टकरा के जब वो उनके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स लगी तो वो छटक गई, और क्या हुआ कि उसको थोड़ी सी देर के लिए बीच में जो है ना एक रास्ता दिखाई पड़ने लगा, जो एक गली जैसी बन गई, और अलालू ने अपने प्लेन को मैन्यूवर करता हुआ स्पेसशिप को उस गली में से उसको लेके वो निकल गया। और जैसे ही वो उस गली में से निकला तो उसको दूर एक जो है छोटा सा प्लेनेट जो है वो नजर आया, जिसका कि एक रेडिश ह्यू जो है ना चारों तरफ उसके जो है ना एक बिल्कुल एक लाल आभा जैसी जो है ना वो उसको दिखाई पड़ने लगी उस प्लेनेट की, और वो प्लेनेट था मार्स। तो यहाँ पर मतलब जब वो जैसे ही वो मार्स के पास जो है ना वो पहुंचा अलालू, ये जो रेडिश ह्यू से उसको दिखाई दे रही थी, तो उसने अपने जो है उसके जो शिप के जो स्कैनर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम एक्टिव फॉर्म में चल रहे थे, जो क्रिस्टल्स थे और जो भी मतलब जो ना उसके जो हम आज की लैंग्वेज में उनको कंप्यूटर्स बोल सकते हैं, वो जो वहाँ पर जब उसने उनको जो है ना एक्टिवेट किया, तो उसको जो है एक दूर एक बड़ा ब्लूइश था, एक बड़ा सुंदर सा प्लेनेट उसको जो है ना वो दिखाई पड़ा, जिसके
के ऊपर बिल्कुल जो है ना ऊपर नीचे उसके जो है ना वो बर्फ जमी हुई थी। अलालू ने क्या किया कि जब उसको स्कैन किया तो उसके स्कैनर ने बताया कि ये जो प्लैनेट जो है मार्स के आगे जो है ना जो दिखाई देने लगा, जो कि इनफैक्ट हमारी अर्थ थी, तो जब उसको दिखाई पड़ा तो उसके स्कैनर्स ने बताया कि इसके ऊपर एक बड़ा थिन सा एटमॉस्फेयर है, लेकिन ये जो प्लैनेट जो है वो बहुत कुछ सिमिलर है ये निबिरू जैसा। तो उसको देखा कि एक हल्का सा एटमॉस्फेयर भी इसके ऊपर है, और ये जो प्लेनेट जो है ना ये थोड़ा सा जब उसको सिमिलर लगा निबिरू के, तो उसने इसकी जो है ना ऑर्बिट में अपने प्लेन को ले गया और उसके चारों तरफ उसने वो चक्कर लगाना शुरू किया और अपनी स्टडीज करता रहा, उसकी डेटा को जो है ना एनालाइज करता रहा। तब उसने देखा कि ये जो पूरा प्लेनेट था ये 3 रीजन्स में बटा हुआ था। इसके जो टॉप और बॉटम जो थे वो तो स्नो से कवर्ड थे, लेकिन जो मिडिल रीजन था वो ब्लू और ब्राउन कलर का था। उसने जब फर्दर स्टडीज करी और जो फर्दर अपने स्कैनर्स की रीडिंग्स को देखा, तो देखा कि जो ब्लू कलर है वो वहाँ पर वाटर है, पानी भरा हुआ है, पानी से वो ढका हुआ एरिया, और जो ब्राउन कलर है वो सूखी लैंड है। तो अब वो उसने क्या किया कि इसको मतलब जो है ना अपने शिप को वो और पास में ले गया इस प्लेनेट के, अर्थ के, और इसकी जो है ना उसने बड़ी गहन जो है ना वो जांच शुरू करी। वो उसने देखना शुरू किया इसमें क्या है। तो उसने वहाँ से लेज़र बीम्स जो हैं उनके बहुत एडवांस लेज़र बीम्स से उसने उसके पूरे प्लेनेट को अलग 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 जगहों पर उसने स्कैन किया, इसके ऊपर का एटमॉस्फेयर भी और इसके अंदर भी, प्लेनेट के अंदर भी। और जब उसने उसको स्कैन किया तो वो बड़ी ज़ोर से खुशी से चीखा। क्यों? क्योंकि उस जिस चीज़ के लिए उसने इतनी लंबी यात्रा करी थी, ये जो प्लेनेट था वो उसी चीज़ से भरा हुआ था। वो चीज़ थी गोल्ड। गोल्ड की ही खोज में वो निकला था, और इस प्लेनेट पे जगह जगह पर भंडार भरे हुए थे गोल्ड के, और वो उसके स्कैनर्स उसको जो है ना वो सारी जानकारी दे रहे थे। अब अलालू जो है ना वो बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि अरे ये तो मतलब जो है ना काम हो गया। उसको जो है ना वो हैमर्ड ब्रेसलेट में वो को ढूंढना निकला था, लेकिन वो बहुत ही डेंजरस जगह थी। और एक ये जो है ना जो प्लेनेट था जो कि 7वां प्लेनेट था, अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7th। तो ये 7th प्लेनेट जो था निबिरू से, इस पे उसको जो है ना वो अल्टीमेटली उसके स्कैनर्स ने उसको दिखाया कि यहाँ पर गोल्ड है। अब उसने जब देखा कि इसके ऊपर ये गोल्ड तो उसको दिख गया, लेकिन अब उसके लिए जो है वो एक बड़ी समस्या हो रही थी कि वो अपने शिप को कैसे लैंड करे इसके ऊपर। और क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था, डरा भी हुआ था कि कहीं क्रैश ना कर जाऊं, तो पानी में उतारूं जहाज़ को या लैंड पे उतारूं। जब बहुत उसने स्टडी करी इन सब चीज़ों को, तो उसको सेफ लगा कि एक मार्शी लैंड थी, दलदली ज़मीन, उसके पास उसने सेफली उस अपने जहाज़ को वहाँ पर उतार दिया। जब उसने जहाज़ को उतारा उसके बाद उसने जो है ना वहाँ के एटमॉस्फेयर को एनालाइज किया, तो उसने देखा कि यहाँ ऑक्सीजन है, निबिरू से हल्का एटमॉस्फेयर है, लेकिन ब्रीदेबल है, सांस ली जा सकती है। तब उसने अपना ईगल सूट जो है, मैं अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको इन सब चीज़ों के बारे में उनकी पिक्चर्स वगैरह दिखाऊंगा, जो सुमेरियन आर्टिस्ट थे उन्होंने उनको उकेरा है पत्थर के ऊपर। तो वो ईगल सूट पहन के उसने पहना, अपना फिश सूट पहना, जो कि शायद मेरे ख्याल से एक तरीके का स्क्यूबा सूट कह सकते हैं आजकल के ज़माने में उसने अपना। लेकिन उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है ईगल सूट और फिश सूट। तो वो इन दो चीज़ों के साथ उसकी जो है ना वो उसकी सिमिलरिटी जो है ना बताई है उन्होंने। तो वो उसने उसको पहना, अपने जो शिप का हैच खोला उसने, और वो धीरे से उसने जो है ना पहला कदम जो है इस नए प्लेनेट के ऊपर रखा गोल्ड की तलाश में। और ये जो है हमारी पृथ्वी के ऊपर आप कह सकते हैं कि पहली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लैंडिंग थी। कोई आके वहाँ पर जो है ना पहली बार उतरा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में जो है ना इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अलालू जब वहाँ पर आके अर्थ पर उतरा है तो उसने वहाँ पर क्या देखा, कैसे क्या मतलब जो है ना गोल्ड की जो पूरी कहानी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अब हम अपने अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।